सत्ता में धीरे धीरे अपने को प्रवेश कराएगा। जो जान लेता है कि आखिर वह सत्ता कौन सी है, भगवत सत्ता है क्या, भगवत सत्ता का विषय क्या है, भगवान आखिर हैं क्या, जो यह जान लेता है तो धीरे धीरे अपने को प्रभु में ही समाहित करने का प्रयास करता है। भैया भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण जो है आज द्वारिकापुरी में आ गए। एक अद्भुत जो है छठा वहाँ का बन गया, अद्भुत माहौल वहाँ का बन गया। सारे लोगों में हर्षोल्लास भर गया, सारे लोग खुशियों से उन्मत्त हो गए। पशु पक्षी मृगादयः, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा जीव नहीं बचा जो पुष्पित और प्रफुल्लित और पल्लवित न हो रहा हो। सब लोग जो है खुशियों से झूम उठे हैं। कृष्ण जी की तो बात ही अलग है। भगवान ने ऐसी लीला रच रखी है कि 16,000 रानियाँ और पटरानियाँ जो हैं, उनकी 16,000 पटरानियाँ हैं। सारी पटरानियाँ जो है बहुत आज तृप्त हैं और खुश हैं, क्योंकि उनके सरकार जो है आज आ गए हैं। अब कथा जब आगे बढ़ती है थोड़ी सी, तो आगे कथा में भी क्या होता है, तो कथा जब आगे प्रवेश करेगी तो कथा फिर से शौनक जी ने प्रश्न किया। शौनक जी पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया? अस्वस्थामो प्रसृष्टेन ब्रह्मशिष्णोरुतेजसाम् उत्तराया हतो गर्भ ईशेना जीवितः पुनः। बोले महाराज, सौनक जी ने कहा, अश्वस्थामा ने जो अत्यंत तेजसी ब्रह्मास्त्र चलाया था, उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उसे पुनः जो है जीवित कर दिया। उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित के, जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञानोपदेश दिया था, जन्म कर्म मृत्यु और उसके बाद वो गति उन्हें प्राप्त हो गई। यह सब जो है, यह सब यदि आप ठीक समझें तो कहें हम लोग जो है बड़ी श्रद्धा से इसको सुनना चाहते हैं। तदिदं श्रोतुमिच्छामि गयतो यदि मन्यसे ब्रूहि दादानाम यस्य ज्ञान मदाच्छुकः। सूत जी सुन करके विचार करने लगे, और विचार करके सूत जी ने कहा, सूत उवाच, सूत जी ने कहा, क्या कहा? धर्मराज युधिष्ठिर की प्रजा प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका जो है पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से वे समस्त भोगों से निःस्पृश हो गए। शौनक आदि ऋषियों, उनके पास जो है अतुल संपत्ति थी, उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए। संपदः कृतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बुदीपाधिपत्यं च यशसं त्रे दिवं गतः। यज्ञों के फल स्वरूप जो है श्रेष्ठ लोक और अधिकार प्राप्त किया। उनकी रानियां और भाई अनुकूल थे, सारी पृथ्वी उनकी थी। वे जम्बूद्वीप स्वामी थे, और उनकी कीर्ति जो है स्वर्ग लोक तक फैली हुई थी। उनके पास भोग की ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवता लोग भी लालायित रहते थे, परंतु जैसे ही भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते, वैसे ही उन्हें भगवान के सिवा कोई दूसरी वस्तु सुख नहीं देती। किमति कामा सुरस्पर्शः मुकुंद मनसो द्विजा अजिर झुमुर्दम राज्ञम श्वेतस्य यथेतरे। सौनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब जो है उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने जो है वह ज्योतिर्मय स्वरूप, वह ज्योतिर्मय पुरुष चतुर्भुज स्वरूप लिए, वह देखने में तो अंगूठे भर का है, परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है, बड़ा ही सुंदर है।
अंगुष्ठमात्रमबलं स्फुरत्पुरट्मौलिनाम् अपि च दर्शनं श्यामं तडिदाशसमुच्यतम् अस्त्रतेजः सुखदया निहारमेव गोपति विधमन्तः सन्निष्कर्षे पक्षर्यत कैत्यसौ। महाराज, इस प्रकार से भगवान जो है गर्भ में जाकर के उनकी रक्षा किए और रक्षा करने के पर्यंत चतुर्भुज स्वरूप भगवान का ही उनको स्मरण रहा, स्मरण करते रहे। इस प्रकार से 10 मास में गर्भस्थ शिशु के सामने जो है धर्म रक्षक अप्रमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वहीं से अंतर ध्यान हो गए। तदंतर अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त होकर के समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर जो है परीक्षित का जन्म हुआ। और जन्म के समय ही वह जो है वह बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ता था मानो जो है स्वयं पांडु ने ही फिर से जन्म लिया। अब धर्मराज युधिष्ठिर के घर एक बच्चा जन्म ले लिया। हिरण्यम गाम मही ग्रामान यास्वान् परिर्वरान् प्रादास्वपन्नं नद्विप्रेभ्य प्रजातीर्थे सुतीर्थवीत्। उन्होंने धौम्य कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से जो है मंगल वाचन और